दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। जिनकी कौनमी किताब की विमोचन के लिए हम बैठे हैं, वो बहन गीतांजलि जी और इस समारोह के प्रमुख अतिथि नरेंद्र जी और अग्रवाल जी, लक्ष्मण सिंह जी, खान सिंह जी और हमारे डॉक्टर कालरा सर और आप सभी लोगों को मेरे हार्दिक प्रणाम। जिस विषय पर सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त की वह आज के समय में बहुत प्रस्तुत है और उपयोगी भी है। नई पीढ़ी की एक व्यक्ति इस तरह की किताब लिखती है जो रहते हैं शहर में और नाल जुड़े हुए उनके गांव से, वही व्यक्ति ये सोच सकती है, क्योंकि हमेशा गाय के साथ रहने वाले गाय को त्याग रहे हैं। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम लंबा आयुष्य जीना है। हर व्यक्ति की यही कामना होती है कि निरोगी जीवन जीना है, मगर प्रयास तो इसके विपरीत होते हैं हर व्यक्ति के कि यदि लंबा आयुष्य जीना है तो उसके लिए जो करना चाहिए, मट्टी से गाय का महत्व कम नहीं है। जो पानी नहीं होता है तो हम कम से कम 3 दिन ही जी सकते, 3 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते। उस पानी से भी वो गाय का महत्व कम नहीं है, क्योंकि उसका भी स्तुति उन्होंने की है। और वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो गाय इतना महत्वपूर्ण बन चुकी है आज के दिन में। हमारे देश में 127 से अधिक एग्रो इको क्लाइमेटिक जोन्स है। हर जोन के लिए भगवान अलग अलग तरह की प्राणियों की निर्मित की है। गाय एक जैसे नहीं। हमारे यहाँ गुजरात में जाएंगे तो गिर मिलेंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश में दिल्ली की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको गंगा तीरी मिलेगी, राजस्थान में जाएंगे तो राठी मिलेगी, थार पारकर मिलेगी, रेड सिंधी मिलेगी और बहुत सारे गैया राजस्थान में मिलेगी। राजस्थान की रचना ऐसी है कि जो मारवाड़ प्रांत है जिसमें कई जिले आते हैं, वहां पानी कम है, दूध अधिक है। भगवान ने वो रचना की, कैसे की मालूम नहीं है। पानी कम मिलते है वहां, मगर क्या कुछ एक कैक्टस प्रजाति की एक घास है, उसको खाते ही उसमें इतने दूध आते हैं कि एक गाय हर दिन 20-20 लीटर दूध देती है। वहां 20 लीटर दूध जमीन से पानी जमीन से निकालना मुश्किल है। भगवान ने ये व्यवस्था की है। वैसे ही दक्षिण में जाएंगे तो पहाड़ों पे खड़ी पहाड़ चढ़ने वाली जो गैया है, वो बना है कि छोटी छोटी गैया है, वो खड़ी पहाड़ चढ़ते हैं। जैसे काकीनाडा में जाएंगे तो एक छोटी सी गाय पुंगनूर है, जिसकी कीमत आज के दिन में 10-11 लाख में ले रहे हैं लोग। उसकी वो कुछ भेड़ बकरी के बराबर ही उसकी कद, मगर 7% उसका फैट है, 7% भैंस से भी ज्यादा है, और दूध देती है आधा लीटर या 1 लीटर, मगर वंध्यत्व निवारण करने की क्षमता उसमें है। एक एक दूध में एक एक क्षमता रखी है भगवान। मैं इसीलिए कह रहा था कि जितने भी इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है भारत में, हर जोन में गायियां हैं। 127 से भी अधिक प्रजातियां हमारे देश में थी। अब कुल एक 40-45 प्रजातियां बची है, बाकी सब हमने खा डाला। मार डाला नहीं है, खा डाला हमने सब। क्या कम पड़ा आदमी को मालूम नहीं है, सब खा लेता है। मट्टी भी खा लेता है, पेड़ पौधे भी खा लेता है, जानवरों को भी खा डालता है, खा डाला।
अब आप कई कई प्रांतों में जाएंगे तो उस प्रजाति की गाय ही नहीं मिलती है, मगर उसकी विशेषता है कि वो यदि मर जाते तो ऊपर नीचे की बहुत सारी कड़ियां निकम्मे हो जाती है। वो जो श्रृंखला है उस श्रृंखला की बहुत सारी कड़ियां निकम्मे हो जाती है। मगर जिस प्रदेश का भी गाय हो उसके अर्थशास्त्र के बारे में बहन गीतांजलि ने इसमें चर्चा की है। अलग अलग पैसे के रूप में नहीं की, पैसे के रूप में यदि किया होता तो और भी बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि मैं पैसे के रूप में नहीं बताऊंगा, आप जितने करोगे उतना हो सकते। देखिए एक बैल है कि एक बैल 1.5 लाख बैल निर्माण कर सकता है, इतनी क्षमता उसमें। उसके वीर्याणु जो है एक उसके, यदि हम वैज्ञानिक रूप से उसका इस्तेमाल करना तय करेंगे तो एक बैल अपने जीवित काल में 1.5 लाख बैलों को जन्म दे सकता है। क्या कीमत करेंगे हम। एक गाय जो है उसका शुक्राणुओं को आप, मैं एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके एक गाय को आप इस्तेमाल करेंगे, उसकी शुक्राणु लेंगे तो करीब करीब 60,000 गैया वो निर्माण कर सकते। तो ये गाय का कीमत कितनी होती है आप देखिए। एक गाय 60,000 गायों को ऐसे नेचुरली हम करेंगे तो 10 या 15 गाय दे सकते या 15 बछड़िया दे सकते। यदि वो अभी वैज्ञानिक काल में, ये देखिए इसको करना ही पड़ेगा। कई लोग तो इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, बात अलग है। हमारे देश में हम 145 करोड़ पहुंच चुके हैं और हमारे देश में दूध की जरूरत हर दिन की 65 करोड़ लीटर है और उत्पाद केवल 15 करोड़ लीटर है। बचा हुआ 40 करोड़ लीटर दूध ये नकली निकलते हर दिन। नकली दूध तैयार होती है देश में। उत्तर भारत में इसकी प्रतिशत 80% है नकली दूध की। थोड़ा मध्य भारत में इसकी 60% है नकली दूध की। मगर नकली दूध के बिना देश नहीं चलता है। ये नकली दूध की वजह से यहाँ फार्मेसी इंडस्ट्री और हॉस्पिटल इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई। हमारे देश में जितना बढ़ना नहीं चाहिए था उतनी बड़ी। उसका कारण ये कि ये नकली दूध की वजह से बहुत सारी बीमारियों को लेके आते। और दूध आपके घर में जब थैली में आते हैं ना, वो कम से कम 22 से 24 केमिकल्स लेके घर में आते हैं। दूध को टिकाने के लिए, ज्यादा समय रखने के लिए, दूध का रुचि बढ़ाने के लिए, फिर दूध को थोड़ा घनीभूत बनाने के लिए, ऐसे बहुत सारे चीजों के लिए उसको बनाया जाता है। इस तरह से हम करेंगे इसको। यदि हम इतना देश में गाय होते हुए भी इतनी दूध थी, यदि 145 करोड़ लोगों के लिए ये जो गैप है 40 करोड़ लीटर दूध की, हम नेचुरल इंसीमिनेशन करते जाएंगे तो कब जाके पहुंचेंगे। इसके लिए विज्ञान का उपयोग कर लेना ही चाहिए। तो एक गाय 3 दिन के बाद कम से कम 30 बछड़ियों को जन्म दे सकती है। हर 3 दिन के बाद आप उसकी शुक्राणु निकाल सकते हैं। 30 से 40 शुक्राणु निकलते तो उतना गाय बनते हैं। यदि हम हाइजीन मेंटेन करते हैं तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम कर रहे हैं, अभी पूरा इसकी सिस्टम लगा है। अब 15-20 दिन में हमारा ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रही है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। इसके लिए मुझे पूरा देश भर में इधर उधर घूम के स्टडी करना पड़ा। तो ये नहीं करेंगे तो देश को हम अच्छी दूध नहीं दे पाएंगे। यदि अच्छी दूध नहीं देंगे तो ये बीमारियां आज जितने हैं इससे भी ज्यादा बढ़ेंगे। और गाय की हमने ये भी देखा नहीं है, गाय की गोबर की जो रस है और गोमूत्र में कई बैक्टीरिया, गोमय में और गोमूत्र में बैक्टीरिया है। मेरे एक मित्र है, वो भी एक महंत है, उन्होंने एक रसायन तैयार किया है पंचगव्य से। 1 लाख लीटर शुद्ध पानी, जो ड्रेनेज वाटर है उसको शुद्ध करने के लिए 1 लीटर
ये द्रावण तैयार किया है, उसका कीमत करीब घी है, उसमें दूध है, दही है, गोबर का रस है और गोमूत्र है। इतना 5 पदार्थों से ही बना है, छठा पदार्थ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मात्रा अलग अलग है। उन्होंने पेटेंट लिया है, इसीलिए मैं नहीं बताता हूं, मुझे बताया उन्होंने। तो इसको बनाने के बाद अब 50 लीटर में वो बेच रहे हैं। अब बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसका इस्तेमाल करके वो ड्रेनेज वाटर प्यूरिफाई करने के लिए काम शुरू कर दिया। और एक काम किया है, देखिए 50 रुपए में 1 लाख लीटर ड्रेनेज वाटर उपयोग करने लायक बन जाते हैं 50 रुपए में। हम एसटीपी प्लांट लगाते, उसका खर्चा आप देखिए, हर महीना आपको 25-25 लाख रुपए उसका मेंटेनेंस है, बड़े बड़े एसटीपी का। मगर इधर तो कुछ भी नहीं है, कोई केमिकल इस्तेमाल करना नहीं, कुछ नहीं, केवल पंचगव्य, वो 5 का 5 ही गाय का ही है और कुछ नहीं। और दूसरा इन्होंने और एक किया है, गाय का जो गोमूत्र अर्क है उसके साथ उन्होंने 1600 बेंगलुरु में 1600 हेयर कटिंग सलून से बाल इकट्ठा करता है, कटा हुआ, उससे एमिनो एसिड तैयार करता है, और एमिनो एसिड प्लस गोमूत्र दोनों मिला के एक द्रावण बना है और एक ग्रोथ प्रमोटर बनाया है। और देखिए आज मार्केट में उसका बराबरी का कोई ग्रोथ प्रमोटर किसी भी फसल के लिए उतना बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर ही नहीं है। यानी इतनी बैक्टीरिया हमारे गाय के हर चीज में। मैं कई वैज्ञानिकों के साथ बात करता था अलग अलग प्रांत के, वे कहते थे कि गाय के पेट में जो बैक्टीरिया है, गाय को आप यदि गेहूं, ज्वार या मक्का कुछ खाने के लिए डाल दिया तो वो दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन बाहर आ जाएंगे 70%, 30% हजम हो जाएंगे, 70% गोबर में आ जाएंगे। उस अनाज को चिपका हुआ जो बैक्टीरिया है, उस अनाज को सुखा के उसका दलिया बनाए या उसके रोटी बनाए या उसके कुछ भी बनाए, आप खाएंगे आपके कई सारे बीमारियां खत्म हो जाते हैं। जो आप कहते हैं ना कि इंसुलिन स्रवने वाले जो हमारी ग्रंथि है वो रिचार्ज होती नहीं, वो भी रिचार्ज होती है, ये क्षमता उसके पेट में रहने वाले बैक्टीरियाओं से हो जाती है। इतना ही नहीं है, कई सारे मैंने ये भी प्रयोग देखा है, गाय का जो 72 घंटे के प्रसूति के बाद 72 घंटे के जो दूध है उसको ड्राई करके पाउडर करके कैप्सूल में भर दिया तो 500 mg की गोली 20 रुपए में बेची जाते। इम्यूनिटी बढ़ाती है कि HIV हो या अलग अलग जो क्रॉनिक डिसीजेस है, पुरानी बीमारियां है, वो खत्म नहीं होते हैं ना। फिर तब क्या करते कि बीमारियों के साथ यदि आप डायरेक्ट नहीं लड़ सकते तो बीमारी की जो शत्रु है उसको सपोर्ट कर देना, शत्रु के शत्रु को सपोर्ट कर देने से वो शत्रु को खत्म कर देते, आप ठीक हो जाते हैं। हर बीमारी का शत्रु होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को आप सपोर्ट कर देंगे तो बीमारी को वो सप्रेस कर देता है, दबा देती है। इस तरह से वो 72 घंटे के जो दूध है पहले वाले, उसमें इतनी बड़ी ताकत है कि क्या बताएं आपको, उसका कीमत कितने कर सकेंगे हम बता नहीं सकते। इतना ही नहीं, मैंने और एक प्रयोग देखा कि गाय बछड़ी या बछड़ा देने के बाद उसके सराउंडिंग जो वाटर होता है, गर्भजल जो होता है, वो गर्भजल को आप पकड़ के रखोगे, उसमें कुछ बदबू होता है, उसका निकालने के भी एक तरीका है, वो निकाल दिया तो आज मार्केट में जो फेयर एंड लवली, टर्मरिक वगैरह जो बातें करते हैं ना, इससे कई गुना अच्छी क्वालिटी उसमें है। आपकी बाल भी इसमें मुलायम होंगे और आपकी त्वचा भी इतना मुलायम होगा। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए,
वो करीब करीब 5-25 हजार रुपए कीमती क्या होती है वो गर्म जल, जो भी 5-6 लीटर होगी वो, या 8-10 लीटर होगी वो, इतनी कीमती है। इतना ही नहीं है, हमारी जो हड्डियां हैं, एस्ट्रोफोरोसिस जिसको बोलते हैं हम, हड्डियां वीक हो गई है, उसको भरने के लिए आज हर चीज हम एलोपैथी में जाते हैं तो नी रिप्लेस कर डालो, हिप जॉइंट रिप्लेस कर डालो, यही कहते हैं। मगर इसको भरने के लिए कई बैक्टीरिया काम करते हैं, वो हमारे गाय के गोमूत्र में है, गोबर में। यदि उसको सेपरेशन करके उसको यदि टैबलेट्स में डाल दिया ना, कल ही मेरी बात हो रही थी एक साइंटिस्ट से, एक बड़ा साइंटिस्ट आए थे, उनके साथ एनडीआरए में बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहे हैं, उनके साथ बात करते, उन्होंने कहा कि स्वामी जी इसके लिए वो बैक्टीरिया सेपरेशन करने की जरूरत है, करेंगे ऐसे, क्योंकि गाय का गोबर में करीब करीब 800 प्रकार के बैक्टीरिया है। ये 800 प्रकार के बैक्टीरिया अलग अलग काम करते हैं, इसको यदि सेपरेट करके हम हमारे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये जो कौ इकोनॉमिक्स है ना, इसका हम कोई इतिमिति नहीं है, उसके लिए असीम क्षमता है गाय में। इतना ही नहीं है, उसके घी के बारे में ले लीजिए आप, घी में भी है ये, क्योंकि घी में एंटी बायोटिक क्षमता इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे राजा महाराजाओं ने भी पहले पुराना घी रखते थे, युद्ध में कोई घायल होता तो व्यक्ति तो उसको पहले वो घी लगा देते थे। आज भी है, करीब करीब रावण संहिता में लिखा है कि 100 प्रकार की घी आप बना सकते हैं, भावना देखिए 100 प्रकार की। आपको डायबिटीज हुआ है तो पहले क्या करना कि पहले आप ये सप्तरंगी जो है उसका एक कषाय तैयार करना, फिर वो कषाय डाल देना घी में, उबालते रहना, तो सिर्फ घी बचे और कषाय सब खत्म हो, उसकी भावना इसको मिल गई, तो उस घी से आप घी का की डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। आप घी का की अपना अर्जुन की कषाय बना के उसमें डाल दिया तो उसका घी बन गई। ऐसे 100 प्रकार की घी बनाने की तंत्र हमारे आयुर्वेद शास्त्र में होता है। 100 प्रकार की करीब करीब घी बना सकते हैं आप। और रावण ने अपनी संहिता में ये भी लिखा है करीब करीब 400 प्रकार की कषाय बना सकते हैं, अर्क बना सकते हैं। अर्क जो गोमूत्र अर्क है उसके साथ 400 प्रकार की दवाएं डाल के अर्क बना सकते हैं। उतरी बीमारियां वो खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यानी जो भी दवा है उस दवा की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ाने की क्षमता ये गाय का जो गोमूत्र में बैक्टीरिया है उसमें है। तो ऐसा देखा जाए तो इतना ही नहीं है, बछड़ी देने के बाद 1 घंटे 2 घंटे में जार आता है, जार ही बोलते हैं ना उसको, जार जेर बोलते। जेर जो है वो 2 लेयर में होती है, एक अंदर वाली एक सफेद लेयर होता है, वो बाहर वाली एक लेयर होता है। अंदर वाली जो सफेद लेयर है उसको आप तुरंत साफ करके निकाल लिया और उसको सुखा दिया तो देखिए आपके कोई भी पुरानी खांसी है तो शहद में उगाल के उसको चाटन दे दिया उनको, तो 15-20 दिन के कितने भी पुरानी खांसी वो खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, उसका पाउडर बना के यदि आपका गैंग्रीन है, डायबिटीज वाला आदमी है, पैर का गैंग्रीन हुआ है, उसको स्वच्छ धोकर उस पर वो पाउडर डाल दिया तो गैंग्रीन खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं है, यदि आपका स्क्रीन ग्राफ्टिंग करना है, मैं बेंगलुरु में डॉक्टर श्रीधर करके एक बहुत बड़े सर्जन है, उनके साथ बात कर रहा था, वो खुद इसका प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि इसको यदि अच्छी तरह से आप जहां स्किन ग्राफ्टिंग करना है वहां इसको लगा के अलगद उसको बांध दिया तो स्किन
ग्राफ्टिंग का भी काम ये करता है। कितने स्क्रीन ग्राफ्टिंग में भी तो 3-3 लाख रुपए लेते हैं, 1.5 लाख से लेकर 50-60 हजार से लेकर 3-3 लाख रुपए खर्चा करते हैं। ये क्षमता इसमें है। और छोटी छोटी बच्चों को बहुत सारे उनकी बीमारियां खत्म करने की क्षमता, ये अलग अलग पदार्थों में आजकल अभी करीब 10-12 पेटेंट हो चुके हैं गाय के पदार्थों पर। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूँ, हमेशा जो देखा हूँ, जो अनुभव किया है और जो अनुसंधान हम कर रहे हैं उसी के आधार पर ही हम करते हैं। इतना बड़ा अर्थशास्त्र इसका है। इसलिए गाय ये छोटी विषय ने, हमारे बहन गीतांजलि ने इसमें बहुत सारे ग्रामीण कहावत जो है उनको भी लिया है। लोग क्या कहते हैं, उसकी आज प्रस्तुतता क्या है, ऐसे हर चीज के साथ जोड़ के बहुत अच्छी विषय, बहुत अच्छी तरह से प्रतिपादन की है। और ऐसा लगता था कि वो किताब हमने लिया हाथ में तो लगा कि ये खत्म होने तक नीचे न रखे, इतनी अच्छी लिखी है। और कोई एक, आप तो सब लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। तो कोई गाय के क्षेत्र में कर रहे, कोई आयुर्वेद में कर रहे, कोई वृक्षायुर्वेद में कर रहे, अलग अलग, कोई ग्राम विकास में कर रहे, कोई पानी पे काम कर रहे। आप भी ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जैसे नवनीत जैसे ही लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो मगर मैंने ये किताब देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि जो कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी है उसको भी उतना ही रुचि रहेगा इसमें पढ़ने में, और हम लोग भी हाथ में लेंगे तो वही रुचि हमें भी मिलेगा। इतनी अच्छी किताब उन्होंने लिखा है, कितना प्रयास लिया पता नहीं है। तो हर व्यक्ति को वो पूरा खत्म होने तक नीचे ना रखे ऐसा लगता है, इतना अच्छा किताब लिखा है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके हाथ से इसमें, उन्होंने शुरू में ही कहा कि इसमें मैंने एक खाली पन्ना रखा है, किसको कुछ लिखना है तो लिख लीजिए करके। तो ऐसे कुछ नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उसमें कोई कुछ लिखे ऐसा कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए बहन गीतांजलि को मैं आप सब लोगों की ओर से, हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनके हाथ से ऐसे ही जैसे सब लोगों ने कामना व्यक्त की वैसे बहुत सारी किताबें आएंगे। और हमारे ग्रामीण अर्थशास्त्र जो है, ग्राम के अर्थशास्त्र, सुबह उठने के बाद रात सोने तक जितने चीजें घर में लगते हैं, जब देश पारतंत्र में था तब सभी चीजें हमारे गांव में घर में बनते थे। जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, हम हो गए स्वतंत्र, मगर सुबह उठने से लेकर रात सोने तक पारतंत्र में चले गए, सब लोग चले गए। तो फिर एक बार आना है तो गाय के अगल बगल में ही हम हमारे स्थान ढूंढेंगे, तो फिर एक बार देश स्वावलंबी बन सकता है और समाज स्वावलंबी बन सकता है, घर स्वावलंबी बन सकता है। अन्यथा हमारा परावलंबन कभी भी हमें सुख नहीं देगा। हमारे अध्यात्म शास्त्र में ये कहा जाता है, स्वावलंबन में ही सुख है और परावलंबन में ही दुख है। इसीलिए स्वावलंबन हमारे घर की चीजों में ही होती है, क्योंकि एक गाय के ऊपर खेती निर्भर करती है, आरोग्य निर्भर करते हैं, रिश्ते निर्भर करते हैं। इतना ही नहीं है, गाय घर में होते हैं तो देखिए ब्राजील वालों ने एक संशोधन किया है, काउ इज ए वंडरफुल लैबोरेटरी करके एक किताब लिखा है उन्होंने। भारतीय गाय जो है उसको ब्राह्मणी बोलते हैं उधर, वो उन्होंने उस पर संशोधन करके एक किताब लिखा है, काउ इज ए वंडरफुल लैबोरेटरी। उसके बहुत सारे प्रयोग उन्होंने लिखा है। उस प्रयोग करते वक्त आपने सब लोगों ने सुना है कि गाय को आलिंगन देने के लिए $4 लेते हैं, वो अभी ले रहे हैं, और गाय के ऊपर हाथ घुमाने के लिए भी पैसे ले रहे हैं। इसीलिए उनको लगता है कि वो लैबोरेटरी है, और हमें लगता है कि ये घर से बाहर निकालने की चीज है। कि दो सोच में कितना अंतर हो सकता है, ये हम देखते हैं। और अब वहां से आए तो ऐसे ऐसे, क्योंकि हमारे लोगों को एक आदत पड़ा है,
भारतीय लोग कुछ कहते हैं तो उसको अंधश्रद्धा करके छोड़ देते हैं। वही कोई जापान, जर्मन और अमेरिका, लंदन वाले बोलेंगे तो बहुत बड़ा साइंस ऐसा लगने लगता है हमारे लोगों को। तब वो लोग यदि कह रहे तो जरूर हमारे लोग अब स्वीकार कर रहे हैं, करेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो हमारे यहाँ कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुत बड़ी प्रतिभा है। तो इस प्रतिभा से हम, हमारी जो गाय है बहुत उपयुक्त है हमारे लिए, उसकी रक्षा करना हमारे हर व्यक्ति का। हम शहरवासी कैसे करें? शहरवासी तो हम कुत्ते पाल सकते हैं तो गाय नहीं पाल सकते क्या? हम कुत्ते के ऊपर महीना 30-40 हजार खर्चा कर सकते हैं तो क्या हमारे अपार्टमेंट के नीचे गाय नहीं रह सकती क्या? हमारे यहाँ मुंबई में कई बिल्डर लोगों ने घर बनाए कि नीचे एक गौशाला बनाया, हर घर के लिए जैसे पार्किंग होती है गाड़ी की, वैसे गाय की एक पार्किंग स्टेशन उन्होंने बना के रखा है। उस घर के लिए दूध और सभी चीजें वहां सप्लाई हो सकता है। यदि वो नहीं हो पाते, जो गांव में किसान गाय का जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो गाय की संख्या बढ़ेगी। हम शहर में रहने वाले लोग, क्योंकि उसमें तो बहुत बीमारियों को निपटने की क्षमता है हर चीज में, तो हम उपयोग करके, इन चीजों के उपयोग करके, देखिए यदि हम ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल, ऑर्गेनिक खेती तो गाय के बिना नहीं हो सकती, ऑर्गेनिक मटेरियल भी हम इस्तेमाल करेंगे तो गाय को हम बढ़ोतरी होने में मदद कर सकते, गाय उनकी बढ़ोतरी होने में मदद कर सकते। तो इस तरह से करने के लिए ये कौन में लिखे है हमारे बहन जी, ऐसा हमें लगता है। तो मैं फिर एक बार उनको धन्यवाद देते हुए आप सब लोगों को मेरे हाथ